हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेरिक नंबर 7 तक कवर किया था। आज हम उसी के आगे स्टेरिक नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 8। तो स्टेरिक नंबर 8 में जो हाइब्रिडेशन होगा, इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, एक तो हमारा जब sp3d4 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, एक क्या होगा, एक हमारा sp3d4 होगा, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब हमारा sp ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले कि sp3d4 में कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो एक ऑर्बिटल हमारा s का हो गया, और एक px और py और pz हो गया। ठीक है, चार ऑर्बिटल होंगे डी के। ठीक है, एक हमारा डी एक्स वाई डी वाई जेड प्लस डी जेड एक्स। ठीक, चौथा कौन सा ऑर्बिटल डी का होगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक तो हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, दूसरा हमारा क्या होगा, डी जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जब हमारा जो लास्ट देखो, एक ये दो तीन, जो चौथा ऑर्बिटल होगा डी, ये इसमें अगर हमारा ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। और जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन में डी जेड स्क्वायर शामिल होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये डोडेकाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, डोडेकाहेड्रल। बात करेंगे स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसमें कैसे होंगे, AF8 -X टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, जैसे IF8 माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूलों में क्या होगा, हमारे स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसमें होती है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूलों में क्या होगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। अगर डोडेकाहेड्रल की बात करें, तो ये क्या होगा, ये डोडेकाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, ये हमारी कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। ठीक है, किसमें, कॉम्प्लेक्सेस में। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, MnCN6 होल 6 -4 माइनस। तो जो ये ज्योमेट्री होगी, ये आपको कोऑर्डिनेशन में डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी वहां पे। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, CR, ठीक है, C2O8, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस। तो जो डोडेकाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ये क्या होगी, कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाएगी, और जो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी, ठीक है, ये मॉलिक्यूलों में पाई जाएगी, जो आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले। तो पहला केस ये हो गया। ठीक है, पहले केस में ये हो गया। दूसरा केस हमारा आता है जब हमारा लोन पेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जब हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा, बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। XgF8 -2। ठीक है, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, तो क्या हो जाएगा,
जीनान है, ये 3 ग्रुप का एलिमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिया। 2 माइनस चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे। ठीक है, कितने फ्लोरीन है? 8 फ्लोरीन। तो हमने क्या किया, 8 फ्लोरीन को ऐड कर लिया। 2 हमारे पास क्या, एक हमारे पास क्या बच गया, लोन पेयर बच गया। ठीक है, तो अगर इसका मैं स्टेरिक नंबर फाइंड करूं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 8 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, प्लस एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर इसका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या होगा, 9। ठीक है, तो अगर इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस एक लोन पेयर, तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल क्या हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन से कोई तो स्टेरिक नंबर हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे, इसका हम एक्सक्लूजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्सक्लूजन। जैसे हमने स्टेरिक नंबर 7 में सीखा था एक्सक्लूजन, तो क्या करेंगे, इसमें एक्सक्लूजन कर देंगे। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल, एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल, एक्सक्लूजन करेंगे। तो देखो 9 से देखो कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर 9 से हम बात करें यहां पे तो sp3d5 होनी चाहिए, लेकिन ये इसका हाइब्रिडेशन नहीं हो पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्सक्लूजन करेंगे। जब एक्सक्लूजन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा ये लोन पेयर है एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 से क्या हो जाएगा, ठीक है, जब इसको मैं रिमूव कर दूंगा जो हमारा लोन पेयर है इसको, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 8। और स्टेरिक नंबर 8 से हमने बताया स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा। क्या होगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अगर शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा, अगर हम शेप की बात करें तो शेप भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाएगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, जब हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूजन कर देंगे। ठीक है, एक्सक्लूजन कर देंगे एस ऑर्बिटल का। ठीक, बाकी केसेसों में हमारी क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी, नॉर्मल। ठीक है, इसमें हमें कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सक्लूजन का नहीं लगाना है, क्योंकि देख लीजिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 8 फ्लोरीन है, तो हमने क्या किया, 8 फ्लोरीन बना दिए। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यही एग्जाम्पल लेता हूं, IF8 माइनस, और अभी हमने कौन से एग्जाम्पल की बात की थी, HgF8 2 माइनस। ठीक है, अगर मैं इसका ज्योमेट्री देखें, अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो क्या हो जाएगा, इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। और इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाएगी। दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। लेकिन ठीक है, तो ज्योमेट्री सेम है तो क्या हो जाएगा, आइसो ज्योमेट्रिकल। क्या होगा, आइसो ज्योमेट्रिकल। ये दोनों क्या होंगे, आपस में आइसो ज्योमेट्रिकल होंगे। बट इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या हो जाएगा, sp3d4 होगा। और इसका अभी हमने निकाला था, इसका क्या होगा, p3d5 होगा। कितना होगा, p3d5
5 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था इसमें एस ऑर्बिटल का एक्सक्लूजन कर दिया था, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो आएगी हमारी P3D5 आएगी। तो दोनों क्या हुए, आइसोज्योमेट्रिकल हुए बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दोनों क्या होंगे, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेरिक नंबर 8 हाइब्रिडेशन, ठीक है, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। अब हम बात करेंगे देखो, अभी तक हमने क्या किया, उन स्पेसीज का या उन मालिक्यूलों का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जिसमें क्या था, हमारे सीधे सीधे निकाल आते थे। जैसे कि हमारा स्टेरिक नंबर 2 से क्या हुआ, sp हो गया, 3 से sp2 हो गया, 4 से sp3 हो गया, 5 से sp3d हो गया, ठीक है, 6 से sp3d2 हो गया, स्टेरिक नंबर 7 से sp3d3 हो गया, स्टेरिक नंबर 8 से sp3d4 हो गया। तो इतनी हाइब्रिडेशन की हमने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की। अब बात आती है कि अगर हमारा स्टेरिक नंबर, ठीक है, स्टेरिक नंबर 3.5 हो जाए, 4.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, या फिर 1.5 हो जाए, नहीं ये नहीं होगा, और 5.5 हो जाए या 6.5 हो जाए, यानी फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर अगर हमारा फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, क्या हो, फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, या ऑड आ जाए, ठीक है, ऑड आ जाए, क्या आ जाए, ऑड। तो अगर ऑड आ रहा है तो उन स्पेसीज का या उन मालिक्यूलों का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, आइए उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मीथेन का ले लेते हैं CH4। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट सीधे सीधे निकाल लिया, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या आएगा हमारा, इसका 4 आएगा, तो 4 से हमने बता दिया क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल ना दे करके क्या करे, कोई रेडिकल दे दे, ठीक है, जैसे हमारा CH3, ठीक है, CH3 दे दे, तो इन मॉलिक्यूलों में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालेंगे। अगर बात करें इसकी CH3, ठीक है, CH3 हो गया, तो इसका अगर स्टेरिक नंबर निकाले तो 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्या है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, 1/2, ठीक है, 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 + 3 सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा, 7/2, यानी 3.5। अब 3.5 से कौन सा हाइब्रिडेशन लिखेंगे, नहीं पता है, ठीक है, तो उसी को यहां पे देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया CH3, ठीक है, वही मालिक्यूल लेते हैं रेडिकल, ठीक है। अगर बात करें तो CH3 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 और ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका स्टेरिक नंबर निकाले तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1/2, 4 + 3 कितना आ जाएगा, 3.5, कितना आएगा, 3.5। तो 3.5 से कोई तो हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे, इसमें हमारी दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो स्टेरिक नंबर 3 मान लूं, या फिर क्या करूं, स्टेरिक नंबर 4 मान लूं, ठीक है, यानी 0.5 ऐड कर दूं इसमें, या 0.5 को
सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो 3 आएगा या 4। अब बात आती है कब हम 3 लेंगे, कब हम 4 लेंगे स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, CH3, तो इसमें अगर क्या करूं, जो हमारा ये रेडिकल है, ठीक है, ये रेडिकल जो है ये क्या करे, इनएक्टिव लोन पेयर की तरह कार्य करे, ठीक है, इनएक्टिव लोन पेयर की तरह कार्य करे, ठीक है, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव हो, ठीक है, तो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल नहीं होगा। जब ये क्या होगा, व्हेन लोन पेयर या रेडिकल, ठीक है, व्हेन रेडिकल एक्ट एज इनएक्टिव लोन पेयर, ठीक है, तो जब ये इनएक्टिव लोन पेयर की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा, कार्य करेगा, तो ये क्या करेगा, विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जब ये इनएक्टिव लोन पेयर की तरह वर्क करेगा तो क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा। 3 से क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडेशन, sp2 हो जाएगा। क्या होगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक केस ये बन गया हमारा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि जब ये जो हमारा लोन पेयर है या रेडिकल है ये क्या करे, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्या करे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कब करेगा, ठीक है, तो पहले मैं निकाल देता हूं। यहां पे देखिए मैं, देखो पार्टिसिपेट कब करेगा, जब हमारे पास क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम क्या होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है। तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हैं तो ये जो लोन पेयर हमारा है, जो रेडिकल है, ये लोन पेयर जो है ये क्या कर रहा है, परसेंटेज इस कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। बाकी ये क्या कर रहे हैं, परसेंटेज इस कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब ये एक्टिव लोन पेयर की तरह कार्य करे, क्या करे, व्हेन रेडिकल एक्ट एज एक्टिव, ठीक है, एक्टिव लोन पेयर की तरह क्या करे, एक्ट करे, तो ये क्या होगा, विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो अगर इसका मैं स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन, sp3 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, sp2 होगा। अब बात आती है, ठीक है, कि हमने ऑलरेडी बता दिया है कि ये कब इनएक्टिव होगा और ये कब एक्टिव होगा। जब सेंट्रल एटम के, जब साइड एटम जो हमारा होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ये लोन पेयर इनएक्टिव, जो हमारा ये रेडिकल होगा ये क्या करेगा, इनएक्टिव लोन पेयर की तरह वर्क करेगा। जब हमारे साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है एक्टिव लोन पेयर की तरह कार्य करेगा और ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारा जो स्टेरिक नंबर है 4 हो जाएगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी ऑड हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है, तो ज्योमेट्री की बात करें तो ये sp2 है, ठीक है। sp2 से क्या, स्टेरिक नंबर 3 है, 3 से क्या होगा, ट्राइगोनल,
ठीक है, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके शेप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके शेप की बात करूं, शेप क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर है या रेडिकल जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जो ज्योमेट्री होगी वही उसका शेप हो जाएगा। ठीक है, क्या होगी, शेप भी क्या होगा, स्क्वायर सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बात करूं ज्योमेट्री की, यहां पे बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्टेरिक नंबर 4 टेट्राहेड्रल क्या होगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अगर मैं इसके शेप की बात करूं, क्या करूं, इसके शेप की बात करूं, तो इसका जो शेप होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लोन पेयर भी जो रेडिकल है ये भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जब पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा ज्योमेट्री को क्या करेगा, डिस्टॉर्टेड करेगा, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी तो क्या हो जाएगा, ये शेप की बात आती है लोन पेयर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, ज्योमेट्री का शेप का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो शेप क्या होगा इसका, पिरामिडल हो जाएगा, क्या होगा, पिरामिडल हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कहानी, आगे कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास CH3 हो गया, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा ले लूं, CF3 ले लूं, CF3 ले लिया, तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लूं मैं, NF3 ले लूं। ठीक है, अगर मैं इसमें शेप की बात करूं, क्या करूं, शेप की बात, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका शेप CH3 है, जो हमारा ये सेंट्रल एटम है इसके साइड में क्या है, लेस हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या है, हाइड्रोजन, यानी क्या होगा, इसका जो रेडिकल होगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। इसकी बात करें, ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं। इसकी बात करूं, सेंट्रल एटम कार्बन है, उसके साइड में क्या लगा हुआ है, F3, ठीक है, क्या है, F3 लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, तो इसका जो लोन पेयर होगा या रेडिकल जो होगा ये क्या करेगा, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ये स्टेरिक नंबर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में। ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, 4 होगा, और 4 से जो ज्योमेट्री होगी हमारी क्या हो जाएगी, टेट्रा सॉरी हाँ ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। शेप की बात करूं तो शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, क्या होगा, पिरामिडल हो जाएगा। इसकी बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के साइड में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी शेप क्या होगा, पिरामिडल हो जाएगा, क्या होगा, पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है अगर मैं एंगल कंपेयर करूं, ठीक है, एंगल कंपेयर करूं, बॉन्ड एंगल, ठीक है, मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करूं इनका, तो बॉन्ड एंगल इसमें क्या है, कोई भी जो लोन पेयर तो प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, कोई रिपल्सन नहीं करेगा, ठीक, कोई रिपल्सन नहीं करेगा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 120 हो जाएगा, कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करूं तो CF3 है, ठीक है, CF3 है, तो ये क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर होगा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, हाइब्रिडेशन में, क्या करेगा, ये लेस देन क्या हो जाएगा, ये हमारा लेस देन, ठीक है, लेस देन 120 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करूं, ठीक है, यहां पे क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, 3 तो ये क्या करेगा, रिपल्सन ये भी करेगा, क्या करेगा, रिपल्सन ये भी करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, लोन पेयर हुआ है, ठीक है, और यहां पे इसका अगर बनाए तो F3 F F, इसके पास देखिए
कितने 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, कितने थे 5, ठीक है 5 थे। 3 बॉन्ड बनाया, क्या बनाया 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच गया, पूरा पूरा क्या हुआ लोन पेयर बच गया। लेकिन यहाँ पे एक रेडिकल है, क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होगा कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होगा और 2 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम डिक्रीज होंगे, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे कम डिक्रीज होंगे। यहां पे बात करें तो यहां पे क्या होगा लेस लेस डिक्रीज होंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा लोन पेयर है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये ज्यादा, इसके जो बॉन्ड एंगल है क्या हो जाएंगे ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल CH3 में होगा, देन आपका CH3 में होगा, देन आपका क्या हो जाएगा NF3 में होगा। तो ये हो गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, यानी कि A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल। और एक एग्जांपल लेते हैं, कंपेयर कराते हैं आपको। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है, एग्जामों में पूछा भी जाता है। NO2 और NO2 माइनस और NO2 प्लस, ठीक है, ये है। तो अगर मैं इसकी कंपेयर करूं, ठीक है, कंपेयर बॉन्ड एंगल, ठीक है, क्या हमारा है कंपेयर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल को हमें क्या करना है कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा sp होगा, ठीक है, 5 होता है, एक कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डाइवैलेंट स्पीसीज है, 4 बांडों से 4 बांडों के साथ क्या करेगा, यानी नाइट्रोजन के पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस चार्ज है, एक कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, क्या करेगा यानी सिग्मा बॉन्ड की बात करें 2 हो जाएगा, 2 से क्या होगा sp हो जाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 2 4 5 एक 6 हो गया, एक लोन पेयर सीधा सीधा बच गया, यानी 1 2 3 3 से क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, क्या होगा इसका क्या होगा sp2 हो जाएगा। इसकी बात करें नाइट्रोजन है तो ये तो रेडिकल है, इसमें कौन सी कंडीशन हो रही है यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, एक क्या हुआ एक रेडिकल बच गया, क्या है एक रेडिकल बच गया, ठीक है। तो इसके 2 केस होंगे, या तो 3 या तो 4, ठीक है, इसको अभी देखेंगे बाद में, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से sp2 हो गया, तो सबसे पहले sp है तो सबसे ज्यादा तो इसका होगा ही, ठीक है, हमने गेसवर्क पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमारा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा sp, ठीक है, sp का सबसे ज्यादा होगा, यानी कि NO2 प्लस का सबसे ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। देन किसका होगा, देन आपका इसमें देखो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो sp2 होगा, ठीक है, या क्या होगा sp2 होगा, या फिर sp3 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, तो यहां पे देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो हमारा NO2 है, ठीक है, 2 कंडीशन होंगे, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डालता हूं तो क्या हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें क्या हो जाएगा नाइट्रोजन है, ठीक है, और लोन पेयर है। तो लोन पेयर यहां पे क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन लग रहा है, यहां पे क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्यादा लगेगा, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लग रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लगेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे कम डिक्रीज होंगे, लेस डिक्रीज होंगे। तो NO2 के बाद किसका हो जाएगा NO2 प्लस के बाद NO2 का हो जाएगा। इसके बाद क्या हमारा बचा NO2 माइनस, ठीक है, NO2 माइनस। तो ये हमारा हो गया बॉन्ड एंगल का कंपेयर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है,
इतना हो गया। अब इसके आगे थोड़ा बात करते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जब ऑड इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज है या ऑड इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कंडीशन देखेंगे कि कब हमारा जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कंडीशन फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इनटू हाइब्रिडेशन। तो पहली कंडीशन क्या है कि साइड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। ठीक है, साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। साइड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। जैसे आपके क्या हो जाए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो जाए। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन है लोन पेयर शुड नॉट प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, लोन पेयर शुड नॉट प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम लोन पेयर क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपका एक Cl क्या है, ClO3 ClO3 और ClO2। ठीक है, मैं ये एग्जांपल लेता हूं तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ। ठीक है, क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, क्लोरीन है। ठीक है, Cl, तो क्लोरीन में इसमें देखो क्लोरीन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना है, 7। डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन है तो एक लोन पेयर और क्या हुआ, एक रेडिकल बच गया, यानी एक लोन पेयर और एक रेडिकल बच गया। ठीक है, क्या हुआ, एक लोन पेयर और एक रेडिकल बच गया। तो अगर ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये क्या करेगा, देखो पार्टिसिपेट तो करेगा ही, क्यों, कंडीशन है साइड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और जब पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर इसका 3 हो जाएगा। ठीक, सॉरी, अब 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, यानी sp3 आ जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्टेरिक नंबर अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। क्या है, एक लोन पेयर। और यहां पे देखिए जो ये हमारा रेडिकल है क्या कर रहा है, ये रेडिकल जो है ये क्या कर रहा है, इनएक्टिव होगा। क्या होगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव रेडिकल होगा। ठीक है, इनएक्टिव रेडिकल होगा। ये लोन पेयर होगा, क्या करेगा, परसेंटेजेस करेक्टर बढ़ाएगा। ठीक है, देखो ये इनएक्टिव क्यों होगा, देखो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या ही रिपल्सन लगाएगा। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में क्या हुआ, इसको इनएक्टिव मान लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी क्या हो जाएगा, 3, यानी यहाँ पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp2 होगा। ये क्या कर रहे हैं, ये परसेंटेजेस करेक्टर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ये परसेंटेजेस करेक्टर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो
sp2। अगर इसके ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेन हो जाएगी। अगर शेप की बात करें तो भाई लोन पेयर प्रेजेंट है, ज्योमेट्री को क्या करेगा, डिस्टोर्टेड करेगा, डिस्टोर्टेड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंट हो जाएगा, क्या होगा, बेंट, बेंट शेप हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बेंट शेप। यहां पे अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, क्या होगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप क्या हो जाएगा इसका, लोन पेयर जो हमारा रेडिकल है ये क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा कंडीशन थी ऑड इलेक्ट्रॉन कब हमारा पार्टिसिपेट करेगा, कब हमारा नहीं करेगा। तो साइड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और लोन पेयर सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है डाइमराइजेशन ऑफ, ठीक है, डाइमराइजेशन ऑफ, ठीक है, डाइमराइजेशन टेंडेंसी, ठीक है, डाइमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की डाइमराइजेशन टेंडेंसी क्या है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था ClO3 और एक एग्जांपल लिया था ClO2, ठीक है। तो जो डाइमराइजेशन टेंडेंसी होगी, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, ये डाइमराइज हो जाएगा, ठीक है, मोर मोर होगा, क्या होगा, इसकी जो टेंडेंसी होगी ये मोर फेवरेबल होगा, क्या होगा, मोर मोर फेवरेबल होगा। इसकी जो टेंडेंसी होगी तो ये क्या होगा, डाइमराइज हो जाएगा, C2O6 हो जाएगा। इसकी जो होगी लेस फेवरेबल होगी, इसकी जो डाइमराइजेशन टेंडेंसी होगी क्या होगी, लेस फेवरेबल होगी, तो C2O4, ठीक है। तो ये था हमारा। तो जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो क्या कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, डाइमराइज हो जाएंगे इजिली, ठीक है। दोज इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विच पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इजिली, ठीक है, क्या होंगे, वो इजिली डाइमराइज हो जाएंगे। दिस ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि ये क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा, ये जो मोर फेवरेबल होंगे, जो डाइमराइज हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये इजिली डेमराइज हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन में भाग ले, जिसके ऑड इलेक्ट्रॉनिक जो लोन पेयर है, इसका जो रेडिकल है, ये क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी। जैसे यहां पे अगर बात करें ClO3 की और ClO3 की, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अगर ये डाइमराइज होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, डाइमराइज होंगे, तो डाइमराइज होंगे जब, तो क्या होगा, इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, इफेक्टिवली ओवरलैपिंग होगी, कि इनका जो रेडिकल है और जो इनका रेडिकल है ये क्या करेंगे, इफेक्टिवली ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे, इफेक्टिवली ओवरलैप करेंगे। तो ये था हमारा, ठीक है, डाइमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन एक हमारा है, विच हैव, ठीक है, विच विल डेमराइज इजिली, कौन सा जो स्पीसीज होगा इजिली डेमराइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ClO3 एक ले लिया, दूसरा हमारा क्या होगा CF3 NO2, तीसरा हमारा क्या हो गया NO2। अगर मैं ClO2 ले लूं, ठीक है, CH3 ले लूं और एक क्या ले लूं, NO ले लूं, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्पीसीज होंगी
जो इजिली से डेमराइज हो जाएंगी। तो डेमराइज जो होंगी स्पेसीज, वही स्पेसीज होंगी जिनका जो रेडिकल है ये क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हमने देखा था जो इसका जो रेडिकल था ये क्या कर रहा था, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या करेगा, ये इजिली डेमराइज हो जाएगा। और डेमराइज होकर के क्या करेगा, डेमराइज होगा यानी कि क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। वही कंडीशन हमने CF3 में देखी थी। तो CF3 का जो हमारा रेडिकल था क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, तो जब पार्टिसिपेट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसके साइड में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, इजिली डेमराइज हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। बात करें ClO2 की, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेस फेवरेबल होगा। ठीक है, होगा तो लेकिन क्या होगा, लेस फेवरेबल होगा। यहां पे बात करें CH3 की, तो CH3 क्या करेगा, नहीं करेगा, डेमराइज क्या होगा, इजिली डेमराइज नहीं होगा। और ये भी क्या होगा, इजिली डेमराइज नहीं होगा, लेस फेवरेबल है। अगर NO की बात करें, ठीक है, NO की बात करें तो NO भी क्या करेगा, डेमराइज हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, डेमराइज होगा इजिली। तो ये था हमारा, ठीक है, आज का। आगे हम बात करेंगे बैक बॉन्डिंग की। ठीक है, क्या होता है बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग देख लेते हैं। अगर मैं बैक बॉन्डिंग की बात करूं, ठीक है, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लुईस डॉट होते हैं, ठीक है, लुईस डॉट, ठीक है, इनमें क्या होता था, ठीक है, तीन टाइप से। एक क्या होता था, जब हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाए। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इसमें क्या था, इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमने क्या देखी थी, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, जिसमें क्या था, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो क्या हुआ, जिन मॉलिक्यूलों के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने क्या किया, यानी स्टेबल थे, वो क्या थे, स्टेबल, क्योंकि ये बताया गया है कि जो ऑक्टेट रूल है कि कोई भी जो एटम है अगर शेयरिंग करके गेनिंग करके क्या कर रहा है, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या थे, ये स्टेबल थे। ठीक है, यानी इनको जितने बॉन्ड चाहिए थे उतने बॉन्ड बना लिए। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज का मतलब क्या था कि जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, जैसे कोई मॉलिक्यूल, कोई हमारा आइटम था, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो उसने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या था, 8 से ज्यादा थे, यानी कि 8 से ज्यादा बॉन्ड बना लिए। तो ज्यादा बॉन्ड बना लेगा, हर कोई चाहता है कि हम ज्यादा बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो ये भी क्या था, स्टेबल ही था। ठीक है, ये क्या था, स्टेबल ये भी था। लेकिन जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम थे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम थे, तो वो क्या कहलाए, हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके वैलेंस सेल में क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। वो चाह रहे थे कि हमारे किसी तरह हमारे वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम भी क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो ये क्या करेंगे, ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या करते हैं, इन्हीं जो, अगर देखें इसको तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू रिमूव ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं,
हमेशा ट्राई किया करते हैं कि अपनी वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मूव टू मॉलिक्यूल डिफिशिएंसी। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं, ट्राई किया करते हैं हमेशा कि उनकी जो ये मॉलिक्यूल की जो डेफिशिएंसी है वो किस तरह अपनी डेफिशिएंसी को रिमूव करें, ठीक है। तो इसी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, बैक बॉन्डिंग पढ़ना पड़ा। क्या पढ़ना पड़ा, बैक बॉन्डिंग। जो बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या करेंगे, अपनी डिफिशिएंसी को रिमूव करेंगे, यानी पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। एक तो मेथड बैक बॉन्डिंग होता है और एक क्या हो जाएगा आपका, ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग। तो ब्रिज बॉन्डिंग के थ्रू भी क्या करेंगे, ये अपनी इलेक्ट्रॉन जो अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। ब्रिज बॉन्डिंग ये आपका मेन ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग समझ में आया, क्यों इसकी नीड हो गई, ठीक है, क्यों इसकी आवश्यकता हो गई। तो यही जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करते हैं, हमेशा अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिमूव करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे, बैक बॉन्डिंग के थ्रू। क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग के थ्रू, यानी अगर कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, यानी कि उसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।